हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो देखिए जल्दी से इन तीनों टर्म्स को समझ लेते हैं कि क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, यूनिट सेल क्या होता है और लैटिस पॉइंट्स क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपको ये दिखाई दे रहा है, दिस इज क्रिस्टल लैटिस। तो क्रिस्टल लैटिस में क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनका अरेंजमेंट होता है 3D में। ठीक है, वो क्या होते हैं, 3 डायमेंशन में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो अरेंज होंगे और आपको एक सेटअप मिलेगा जिसे हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं इन्हें कहते हैं लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट क्या होते हैं, जैसे इस पूरे क्रिस्टल लैटिस में जहाँ पर भी आपको ये डॉट्स नज़र आ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड लैटिस पॉइंट्स। तो ये क्या हो गया, आपका लैटिस पॉइंट हो गया, जिसमें क्या हो सकता है, इस जगह पे एटम्स भी हो सकते हैं या फिर यहाँ पर आयंस भी हो सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जो लैटिस पॉइंट्स होते हैं वो एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स में से कुछ भी हो सकते हैं। तो इन्हीं को हम कई बार कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो 3D में अरेंज अगर ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं देन दे गिव राइज टू अ स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। तो देखो यहाँ पर क्या किया, ये है आपकी एक्स डायरेक्शन, ये है वाई और ये है जेड डायरेक्शन। तो ये 3 डायमेंशन में हमने इन पॉइंट्स को, इन लैटिस पॉइंट्स को क्या करा है, इनको 3 डायमेंशन में हमने अरेंज किया है और आपके पास एक पूरा क्रिस्टल लैटिस बन करके तैयार है। ठीक है, सो अगर क्रिस्टल लैटिस पूछेगी क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, तो उसमें डेफिनेशन में आप लिखोगे रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन स्पेस गिव राइज टू क्रिस्टल लैटिस। अब रेगुलर अरेंजमेंट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि रेगुलरली ये क्या है, जैसे एक्स डायरेक्शन में है तो ये वाला देखो, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, इस तरह से ये कंटिन्यू हो रहा है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो रही है। उसी तरह से वाई डायरेक्शन में भी है, जेड डायरेक्शन में भी है। ऐसा करने से एक पूरा लैटिस मिलता है, क्रिस्टल लैटिस मिलता है। ठीक है, तो ये भी आगे आपको कि लैटिस पॉइंट क्या होते हैं, ये सारे जो डॉट्स है ये सारे क्या है, लैटिस पॉइंट्स है। ठीक है, अब बात आती है यूनिट सेल की। यूनिट सेल क्या है, एक्चुअली जो क्रिस्टल लैटिस है उसका जो स्मॉलेस्ट पार्ट है, ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस कहलाता है यूनिट सेल। इसे आप इस तरह से देख सकते हो, ये सबसे छोटा रूम, जैसे ये पूरा लैटिस क्या है, क्रिस्टल लैटिस को हम मान लेते हैं कि ये बिल्डिंग है, ये पूरी बिल्डिंग है। इसमें जो ये छोटा सा रूम है, ठीक है, कौन सा वाला, ये वाला रूम। ठीक है, ये देखो ये चीज़ है जो यहाँ पर, ये वाला जो रूम आपको यहाँ पर मैंने ब्लू से करा है, दैट मीन्स एक, दैट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैट, दिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। तो ये आ जाएगा यूनिट सेल, दैट मीन्स एक सेल, या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हो इसे, एक कमरा। ठीक है, अब देखो इसमें कितना था, एक यहाँ पर भी है, नीचे 4 है, ऊपर 4 है, तो उसमें से एक जो ये सेल है जिसे मैंने ब्लू कलर से शेड कर दिया है उसे कहते हैं यूनिट सेल। और ये क्या है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, और कन्वर्सली आप कैसे कह सकते हो, अगर हम यूनिट सेल को 3 डायमेंशंस में एक्स वाई जेड डायरेक्शन में रिपीट करें तो हमें क्रिस्टल लैटिस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये स्मॉलेस्ट पार्ट है क्रिस्टल लैटिस का। आप इसे इस तरह से समझ सकते हो, जो क्रिस्टल लैटिस है वो एक बिल्डिंग है। ठीक है, और उसमें क्या है, उसमें बहुत सारे कमरे हैं, उनमें से जो एक कमरा है, कोई स्मॉलेस्ट यूनिट जो एक कमरा है, उसे मान लेते हैं हम यूनिट सेल। जैसे यहाँ पर ये पूरी बिल्डिंग है, इसमें 1 2 3 4 ऊपर है, 4 नीचे है। ठीक है, रूम्स है, उसमें से एक रूम को हम बोल देते हैं यूनिट सेल, क्योंकि इसी का यही एक स्मॉलेस्ट पार्ट है जिसको आप अगर रिपीट करोगे तो आपको पूरा क्रिस्टल लैटिस मिल जाएगा। ठीक है, और उसी बिल्डिंग में रूम्स है और रूम्स बने हैं ब्रिक्स से, ठीक है, जो कि होती है ईंटें। तो ये जो ब्रिक्स है इन्हें कहते हैं लैटिस पॉइंट्स, जो कि यहाँ पर होते हैं आपके एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये ही था क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, यूनिट सेल क्या होता है और लैटिस पॉइंट क्या होता है। ठीक है, आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अच्छा, एक और चीज़ कमेंट में आपने पूछा था कि लिक्विड क्रिस्टल भी बताना है। तो देखो लिक्विड क्रिस्टल क्या होता है, मैं शॉर्ट में आपको बताती हूँ। स्टेट ऑफ मैटर हमने वैसे 5 होती है, बेसिकली हम 3 पढ़ते हैं। ठीक है, कौन सी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस।
ठीक है। तो ये जो आपका लिक्विड क्रिस्टल है ये भी काइंड ऑफ अ स्टेट ऑफ मैटर ही है, लेकिन ये कहाँ आती है, ये आती है इन बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड के बीच का जो स्टेट होता है दैट इज कॉल्ड लिक्विड क्रिस्टल। क्योंकि लिक्विड क्रिस्टल में क्या होता है, इसमें सम प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स भी होती है और सॉलिड की भी कुछ एक प्रॉपर्टी होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि लिक्विड क्रिस्टल क्या होते हैं, वो फ्लो कर सकते हैं, ठीक है। बेशक उन्हें हम क्रिस्टल बोलते हैं कि वो लिक्विड क्रिस्टल है, लेकिन उनमें क्या है, उनमें फ्लो करने का नेचर है लाइक लिक्विड्स। और स्ट्रक्चरली उनमें क्या है, जो ओरिएंटेशन है एटम्स की वो किस तरह की है, जैसे सॉलिड में होती है, तो उन्हें कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल, ठीक है। आई होप आपका डाउट पूरा क्लियर हो गया होगा इस लेक्चर से। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।